14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हेलियोस 522 फ्लाइट साइप्रस के लर्नाक एयरपोर्ट से एथन के एयरपोर्ट पर जाने के लिए रेडी खड़ी हुई थी। एथन एयरपोर्ट जो आपका ग्रीस में है, और लगभग सुबह के 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी, जिसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग शामिल थे। इसको उड़ा रहे थे हेंस जर्जन मार्टन, जिनकी एज 58 वर्ष थी, जिन्हें 16,900 आवर की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। और को पायलट की जगह पे प्रेजेंट थे पेम्पस चार्लेम्बस, जिनकी एज 51 वर्ष थी और जिनको 7,549 आवर्स की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में एंड्रियास और प्रोड्रोमो कमांड संभाल रही थी। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद लगभग 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्लेन के अंदर एक अलार्म बजने लगा। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि यह अलार्म टेक ऑफ वार्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट काफी हैरान हो गए, क्योंकि टेक ऑफ वार्निंग अलार्म जब बजता है जब आपका प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए रेडी नहीं होता है। लेकिन 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इस अलार्म के बजने का कारण दोनों पायलट को समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसी स्थिति में दोनों पायलट ने एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करना उचित समझा। जब दोनों पायलट एटीसी को यह बता रहे थे तो कंट्रोल पैनल के जितने भी अलार्म थे वो सभी बजना शुरू हो गए। और उन अलार्म की जो आवाज थी वो काफी तेज थी, जिसकी वजह से दोनों पायलट एटीसी से संपर्क नहीं साध पा रहे थे। और धीरे धीरे प्लेन का कांटेक्ट भी एटीसी से टूट गया। और इसी के साथ प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा, जिसका मतलब यह था कि प्लेन के ज्यादातर सिस्टम ओवरहीट हो चुके हैं और पायलट की दिक्कत बढ़ने लगी थी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और यह सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जितने भी क्रू मेंबर थे वो सभी पैसेंजर को समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब धीरे धीरे पैसेंजर को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो चलिएगा शुरू करते हैं विद डीके टॉक। और यह सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जितने भी क्रू मेंबर थे वो सभी पैसेंजर को समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब धीरे धीरे पैसेंजर को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क भी अपने आप नीचे आ चुके थे। दरअसल जब किसी प्लेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं, जिसके अंदर हर पैसेंजर के लिए 12 मिनट के लिए ऑक्सीजन स्टोर होती है। और इस दौरान प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था और दोनों पायलट बार बार एटीसी से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। और कुछ ही देर में एटीसी से भी कनेक्शन टूट गया उस प्लेन का पूरी तरीके से। संपर्क टूटने के बाद भी एटीसी ने फ्लाइट के साथ दोबारा से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। अब जो आपका प्लेन था वो ऊंचाइयों पर जाता जा रहा था। वैसे तो लर्नाक एयरपोर्ट से एथन एयरपोर्ट तक पहुंचने का जो टाइम है वो 1:45 मिनट है। इसका मतलब फ्लाइट को 10:45 पर एथन एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन आपका 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और 9:37 पर अब ये फ्लाइट आपकी एथन एयरपोर्ट के रीजन में पहुंच चुकी थी। 10:12 से लेकर 10:30 तक एटीसी की रेडियो टीम उस फ्लाइट के साथ संपर्क बांधने की कोशिश करती रही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और एथेंस की एटीसी टीम भी उस फ्लाइट के साथ कोई संपर्क नहीं बना पाई और ना ही उसके साथ कोई कांटेक्ट हो पाया। 10:45 का समय हो चुका था। अब फ्लाइट को एथेंस के एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन अभी तक उस फ्लाइट का कुछ भी अता पता नहीं था। और ऐसी अनहोनी के चलते ग्रीस ने अपने सबसे अच्छे फाइटर जेट प्लेन को हेलियोस 522 फ्लाइट के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। उन फाइटर जेट प्लेन ने कुछ ही मिनटों के अंदर हेलियोस 522 फ्लाइट को खोज निकाला। एक फाइटर जेट प्लेन तो उस प्लेन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, यह देखने के लिए कि पायलट की सीट पर कोई है कि नहीं। तो जब उसने पायलट की सीट पर देखा तो उसे दिखा कि वहां पर कोई शख्स बैठा हुआ है जो उस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और मेन पायलट अपनी सीट पर बेहोश पड़ा हुआ था। अब यह फाइटर जेट प्लेन पीछे गया और पैसेंजर को देखने की कोशिश की और देखा कि सभी के सभी पैसेंजर अपनी सीट पर सिर झुकाए बैठे हुए हैं। उनमें से कोई भी पैसेंजर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था, जबकि उनके आसपास 2 फाइटर जेट प्लेन घूम रहे थे। मतलब कोई भी पर्सन विंडो से बाहर देख नहीं रहा था। सभी पैसेंजर अपना सिर झुकाए बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो कि सभी बेहोश हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जो हुआ वो काफी ज्यादा खौफनाक मंजर था, क्योंकि अब हेलियोस 522 प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया था और प्लेन आपका लेफ्ट साइड में झुक गया था और धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। और जो उसके अंदर को पायलट की सीट पर बैठा हुआ शख्स उस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नतीजा कुछ सामने नहीं आ रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब प्लेन का पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुका था। अब प्लेन सीधा नीचे आ रहा था और 12:04 पर
यह प्लेन एथेंस की पहाड़ियों में जाकर टकरा गया और ब्लास्ट हो गया। प्लेन के क्रैश होते ही 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर की दुखद मौत हो गई। एक बार सोच के देखो उन पायलट्स को कैसा लगा होगा जो फाइटर जेट प्लेन को उड़ा रहे थे, उनके सामने एक प्लेन क्रैश हो गया, उन्हें कुछ नहीं कर पाया। अगर आपको जानना है कि उस प्लेन के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से सभी अलार्म बजने लगे, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आपके कमेंट सबसे ज्यादा आते हैं तो आपके लिए बनाया जाएगा पार्ट 2 जिसमें आपको बताया जाएगा ये पूरी घटना का क्रियाक्रम। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं फिनिश।